हाथ, पैर, नाक, कान, आंख, जबान, हार्ट, दिल, इसको आप क्या समझते हैं? ये नेमत नहीं है? आपको मालूम होगा ये लैंडलाइन फोन, ये मोबाइल नहीं, ये लैंडलाइन, ये जो पहले जो घरों में रखे रहते थे और जिनसे हम बात करते थे, जिसने सबसे पहले ये टेलीफोन बनाया, जब टेलीफोन बनाकर फारिग हुआ तो उसने तकब्बुराना अंदाज में कहा था, आज मैंने वो चीज बना ली जो अल्लाह वल्लाह भी नहीं बना पाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन की दी हुई अकल से किसी चीज को बना लेना, ईजाद कर देना, ठीक है, उस पर रश्क कर सकते हो, फख्र कर सकते हो, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना और ये कहना कि मैंने वो चीज बना ली जो अल्लाह वल्लाह नहीं बना सका, ये बहुत ही घटिया जुमला था। जरा तसव्वुर कीजिए, जवाब देने वालों ने जवाब दिया कि तुमने टेलीफोन तो बना लिया, इसका फायदा क्या? बोला यहां बैठे बैठे हम अपने भाई अमेरिका में बैठा उससे बात कर लेते हैं, हमारी आवाज वो सुन लेता है, हम बोलते हैं अपनी जबान से, वो अपने कान से सुन लेता है। जवाब देने वाले ने जवाब दिया, मेरे भाई ये जबान तो अल्लाह ने बनाई और तेरा भाई अमेरिका में बैठकर जिस कान से तेरी बात सुन रहा है वो कान तो अल्लाह ने बनाए। एक नागहानी आवाज से, एक जोरदार आवाज से अगर तेरे भाई के कान के पर्दे फट जाएं और इधर तू गूंगा हो जाए, तेरी जबान कट जाए, तो फिर बता, जब तेरी जबान ही नहीं है, गूंगा हो जाए और तेरा भाई बहरा हो जाए, तो फिर ये 250 ग्राम का डब्बा फिर किस काम का है? बताओ फिर इसका क्या फायदा है? जबान तो अल्लाह ने बनाई, कान तो अल्लाह ने बनाए हैं, फिर ये तेरा डब्बा किस काम का है? शर्मिंदा हुआ और उसने अपने जुमले वापस लिए। मेरे भाइयों, ओवर कॉन्फिडेंस में आदमी बहुत ज्यादा तकब्बुर कर जाता है कि देखो आज हमने क्या चीज बनाई है जो अल्लाह वल्लाह भी नहीं बना पाया। इस तरीके के जुमले मेरे भाइयों कमजोर इंसान के लिए जेब नहीं देता है, जेब नहीं देता है। ये हार्ट दिल अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। अभी कोयत के अंदर एक 80 साल के बुजुर्ग का हार्ट का ऑपरेशन हुआ, 80 साल के बुजुर्ग का हार्ट का ऑपरेशन हुआ। 10 मिनट में डॉक्टरों की एक टीम ने उसके हार्ट का ऑपरेशन कर दिया और शाम तक उसकी छुट्टी कर दी, जाओ तुम ठीक हो। जब वो जाने लगा तो 10 लाख रुपए का बजट बिल उसको दे दिया, डिस्चार्ज कार्ड पर 10 लाख रुपए का बिल उसको दे दिया। उसने बिल पकड़ा तो रोने लगा। डॉक्टर समझे कि ये 10 लाख की वजह से रो रहा है, बिल पकड़ा और उसमें काट पीट कर 8 लाख कर दिए। उसने 8 लाख देगा फिर भी रो रहा है। डॉक्टर ने कहा क्यों रो रहे हो भाई, 10 लाख की जगह 8 लाख कर दिया, खर्चा तो पहले बता चुके थे, अब क्यों रो रहे हो? उसने कहा मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं, गौर कीजिए, उसने कहा मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि 10 लाख का बिल है, इसलिए नहीं रो रहा हूं कि तुमने 8 कर दिया है, बल्कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि आपने 10 मिनट में मेरे हार्ट का ऑपरेशन कर दिया। सिर्फ 10 मिनट के लिए मेरे दिल को संभाला, 10 मिनट मेरे दिल में कुछ खराबी आई और आपने 10 मिनट के अंदर मेरे दिल को संभाल लिया। 10 मिनट में ऑपरेशन करके आपने मेरे सामने 10 लाख का बिल दे दिया। 10 मिनट तुमने मेरे दिल को संभाला तो 10 लाख का बिल दे दिया। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा कैसे करूं जिसने 80 साल तक मेरे दिल को संभाला, मेरे हार्ट को संभाला, मुझे कामयाब जिंदगी उसने दी, लेकिन आज तक उसने मुझसे कोई बिल नहीं मांगा, आज तक उसने मुझसे कोई इसकी कीमत नहीं मांगी। तुमने तो 10 लाख रुपए मांग लिए, 8 कर दिए। मेरे रब ने 80 साल तक संभाला मेरे हार्ट को, लेकिन हाय मेरी नाकारा कर दी। लेकिन मैं अपने रब का ना हो सका, मैंने अपनी पूरी जिंदगी अय्यारी में गुजार दी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी मक्कारी में गुजार दी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी बेहयाई के कामों में गुजार दी। मैं अपने रब का कैसे शुक्रिया अदा करूं? और उसी दिन से वो तौबा करता है और वो तौबा करके कहता है कि इंशाअल्लाह बची हुई जिंदगी में अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलकर गुजारूंगा। इबरत हासिल करने के लिए एक वाकया ही काफी होता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का रहमो करम नहीं तो और क्या है। सर अंदाजा लगाओ उस रब ने जो मोहब्बत हमारे और आपके दिलों में पैदा की है वो क्या है? ये नेमत नहीं है। अगर जुल्म रहने देता तो क्या कोई माँ
अपने बच्चे को पैदा करती, पैदाइश की तकलीफ इतनी होती है, पैदाइश की तकलीफ कि बच्चा जब पैदा करती है माँ, तो उसकी तकलीफ को जमीन की छाती पर डाला जाए तो जमीन की छाती फट जाए मेरे भाइयों। लेकिन ये दर्द वो इसलिए बर्दाश्त कर लेती है, क्यों? क्योंकि मोहब्बत उसके दिल में बच्चे की डाल दी गई है। और कितने जालिम लोग ऐसे हैं जिनके दिलों से मोहब्बत निकाल ली गई है। इजराइल को देख लीजिए आप, जब मोहब्बत निकाल दी जाए किसी के दिल से तो फिर वो ये नहीं देखता कि हम जुल्म और सितम के कैसे पहाड़ तोड़ रहे हैं, हमारी बमबारी से मासूम कैसे कुचले जा रहे हैं, औरतें किस तरीके से बेवा हो रही हैं और किस तरीके से हमारी बमबारी से छोटे छोटे बच्चों के परखच्चे उड़ रहे हैं। एक गहरा गड्ढा खोद कर बिना पटरे और बिना तख्ते लगाए हुए सिर्फ पॉलीथिन डालकर कई कई लाशों को एक साथ गड्ढे में डाल के उनको दफन किया जा रहा है। जरा आप तसव्वुर करें, जब मोहब्बत किसी के दिल से निकाल ली जाती है तो वो ऐसी जुल्म और बर्बरियत करने पर मजबूर हो जाता है। मेरे भाइयों, ये रहमत मोहब्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये नेमत जो हमें और आपको मिली है। वरना मोहब्बत के अंदाज देखिए आप, एक माँ अपने छोटे से बच्चे के साथ बिस्तर पर सो रही है, एक माँ अपने छोटे से बच्चे के साथ, दूध पीते बच्चे के साथ बिस्तर पर सो रही है। रात के 12 बजे बच्चा रोने लगता है, 1 बजे बच्चा रोने लगता है। माँ दुनिया का वो सबसे बड़ा डॉक्टर होती है जो बच्चे के रोने से पहचान लेती है कि ये बच्चा किस वजह से रो रहा है। बच्चे ने पेशाब कर दिया इसलिए रो रहा है, या बच्चा भूखा इसलिए रो रहा है, या बच्चे को किसी जिस्म के किसी हिस्से में दर्द है इसलिए रो रहा है। माँ समझ जाती है। कितनी नाकारा है वो औलाद जो अपनी बीवी को फौकियत देते हुए बीवी के सामने अपनी माँ से कहता है, अरे चुप रह, तू नहीं समझेगी, चुप रह, ज्यादा मत बोला कर, अरे बेटा क्या हो रहा, अरे चुप रह, तू नहीं समझेगी, तेरे समझने की जरूरत नहीं है। अपनी माँ से ये जुमला कहते हुए तुम्हारे कलेजे क्यों नहीं फटते? आज उस माँ से कह रहे हो तू नहीं समझेगी, जो उस वक्त भी तेरी जबान समझती थी जब तू बोलना नहीं जानता, जब तेरे रोने से वो पता लगा लेती थी कि तू भूखा है या तेरे बॉडी के किसी पार्ट्स में दर्द हो रहा है, उस वक्त वो पता लगा लेती थी। और आज तू अपनी मां से कहता है। मेरे भाइयों, एक सहाबी अपनी मां को खाने काबा का तवाफ करा रहे थे, अपनी मां को खाने काबा का तवाफ करा रहे थे। मां बूढ़ी थी, आंखों से अंधी थी, पैरों से लंगड़ी थी। जब 7 चक्कर लगा चुके तो उनकी टक्कर हजरत उमर फारूक से हो गई। कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, ये मेरी माँ है। हजरत उमर ने कहा, बड़ी खुशी हुई मेरे दिल को, आज तुमने अपनी माँ को अपने कांधे पर सवार करके खाने काबा का तवाफ कराया है। उस शख्स ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, क्या अब भी मेरी माँ का हक अदा नहीं हुआ? क्या अब भी मैंने अपनी माँ का हक अदा नहीं किया? मेरी माँ लेटरिन करती है तो मैं साफ कर देता हूं, मेरी माँ के कपड़े मैं धुलता हूं इसलिए कि वो हाथों में लखवा मार गया है, पैरों में फालिज मार गई है, पैरों से लंगड़ी है, आंखों से अंधी है, उसके कपड़े मैं धुलता हूं, उसकी गलाजत तो गंदगी को मैं साफ करता हूं। उसने उम्रे की ख्वाहिश की तो खाने काबा का तवाफ के लिए मैं उसको ले आया और अपनी पीठ पर लाद कर मैंने उसको तवाफ कराया है। हजरत उमर फारूक ने कहा, क्या पूछते हो? का पूछना ये चाहता हूं कि अभी भी मैंने अपनी माँ का हक अदा नहीं किया। हजरत उमर ने जो जवाब दिया, आए नौजवानों, उस जवाब को सुनो। हजरत उमर फारूक ने फरमाया, तुम अपनी माँ के हक की अदायगी की बात करते हो। तुम्हारी माँ जब तुम्हें जन रही थी, तुम्हारी माँ जब तुम्हें पैदा कर रही थी, तुम्हारी माँ जब तुम्हें जन रही थी, तुम्हारी माँ जब तुम्हें पैदा कर रही थी, उस वक्त उसको जो तकलीफ हो रही थी, दर्द ज़ह से
جو تکلیف ہو رہی تھی, جو درد ہو رہا تھا, اور اس درد کی اس کی پہلی آواز جو اس کے منہ سے نکلی, اس درد میں جو اس کی پہلی آہ جو اس کے منہ سے نکلی, آہ تمہیں پیدا کرتے وقت اس کے منہ سے جو پہلی آواز نکلی, آہ جو پہلا شبد نکلا, آہ. اے نوجوان, ابھی تو نے اپنی ماں کی زبان سے نکلے ہوئے اس آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا. اس کی پوری زندگی کا حق کیا ادا کرے گا؟ اس کی پوری زندگی کا کیا حق ادا کرے گا؟ یہ ہے ماں کا مقام, یہ ہے ماں کا مرتبہ. یہ ماں بستر پہ لیٹی ہوئی ہے, بچہ رونے لگا, ماں سمجھ گئی, پیشاب کر دیا. بستر کو ٹٹول کے دیکھا تو بستر گیلا ہے. ماں نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا اور لگا کر اس نے اس طرف کر دیا. اس کی بھیگی ہوئی زمین پر جگہ پر ماں لیٹ گئی اور بچے کو ادھر کر دیا. یہ کیا ہے؟ اپنی خشک جگہ پر بچے کو لٹا لیا اور اس کی بھیگی ہوئی گیلی بستر پر وہ لیٹ گئی. اس کو کیا کہو گے؟ یہ محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ کس نے پیدا کی؟ اللہ نے. اللہ نے. اگر اللہ ماں کے دل سے یہ محبت نکال دے اور محبت کی نعمت سے محروم کر دے تو ہم اور آپ اتنے بڑے نہ ہوتے جتنے آج دکھائی دے رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, ایک بکری کو دیکھو, جب وہ اپنے پیٹ سے بچی کو جنتی ہے, جب زمین پر پڑی ہوئی کوئی چیز بھی کھاتی ہے تو سونگتی ہے, کھانے کے لائق ہوتی ہے تو کھاتی ہے, ورنہ چھوڑ کے آگے بڑھ جاتی ہے. جو بکری ہر چیز نہیں کھاتی, سونگتی ہے, کھانے کے لائق وہ کھاتی ورنہ چھوڑ کے چلی جاتی. لیکن یہی بکری جب اپنے پیٹ سے اپنے بچوں کو جنتی ہے تو دیکھیے آپ, جننے کے بعد فوراً ہی وہ اپنے بچوں کی غلاظت کو, گندگی کو اپنی زبان سے چاٹنا شروع کر دیتی ہے اور اس کی غلاظت اور گندگی کو وہ چاٹ چاٹ کے صاف کرتی ہے. بکری کے دل میں اپنے بچوں کی اس محبت کو کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ نعمت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل ہوئی ہے. ایک بکری کو بھی اتنی عقل تھی, اس کے دل میں بھی یہ محبت پیدا کی ہے, وہ اپنے بچوں کی غلاظت اور گندگی کو چاٹ رہی ہے. ہم نے گاؤں دیہات کے اندر بہار و بنگال میں ایسی 50 مرغیوں کو دیکھا ہے کہ جن کے سامنے بلی آئی تو بلی کو دیکھ کر بھاگ گئی. بلی کو دیکھ کر وہ مرغی بھاگی اپنی جان بچانے کے لیے. لیکن میں نے ایسی مرغیوں کو بھی دیکھا جو انڈوں پر بیٹھی اور بیٹھنے کے بعد ان انڈوں سے چوزے نکلے, بچے نکلے. مرغی جہاں دانا کھا رہی ہے وہیں اس کے بچے بھی دانا چگ رہے ہیں. اچانک بلی آ گئی, لیکن آج وہی مرغی جو بلی کو دیکھ کر بھاگتی تھی, لیکن آج وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کے نہیں بھاگ رہی ہے. اس نے بلی کو دیکھا, جلدی سے اپنے پروں کو پھیلایا اور اپنے بچوں کو اپنے پروں میں سمیٹ لیا اور بلی کے سامنے سینہ تان کر کھڑی ہو گئی. اپنے بچوں کو بچانے کے لیے میری زندگی خطرے میں ہے, ہونے دے, لیکن میں کسی طرح اپنے بچوں کو بچانے میں کامیاب ہو جاؤں. بچوں کے تعلق سے مرغی کے دل میں یہ محبت کس نے پیدا کیا ہے؟ میرے بھائیوں, اس محبت کی نعمت کو آپ کیا نام دیں گے؟ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. میرے بندو, میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو, میری نعمتوں کو گننا چاہو تو میری نعمتوں کو گن نہیں سکتے, میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. اتنی کثیر تعداد میں ہے ہماری نعمتیں. آپ دیکھ لیجئے, ایک کتیا جب بچے جنتی ہے تو وہ بھی اپنے بچوں کے لیے ایسی محفوظ جگہ تلاش کرتی ہے جہاں بچے رہ سکیں اور کتوں کا گزر بسر نہ ہو, اور وہ کتے ہمارے بچوں کو جھپٹ کر مار نہ ڈالیں. ایک کتیا کے دل میں بچوں کی محبت, ایک مرغی کے دل میں بچوں کی محبت, ایک بکری کے دل میں بچوں کی محبت, یہ کس نے پیدا کی ہے؟ یہ وہی اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اور یہ محبت صرف مسلمان کی عورتیں ہی اپنے بچوں سے نہیں کرتی ہیں, کافروں کی عورتیں بھی کرتی ہیں, غیر مسلموں کی عورتیں بھی کرتی ہیں. یہ محبت بہت